श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि 5 अप्रैल को है दुर्गा अष्टमी का बहुत ही पावन सा पर्व, यानी कि जो हमारे अष्टमी का ये जो पर्व चल रहा था वो अब समापन की ओर है। तो मित्रों, इस दिन आखिर हम ऐसे कौन से 3 महा उपाय करेंगे जिससे हमारे घर के जो रोग हैं वह ख़त्म होंगे, कष्ट समाप्त होंगे, जिनका विवाह नहीं हो रहा विवाह संपन्न हो जाएगा और बुरी नज़र से हमारा परिवार सुरक्षित होगा। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट और बात करते अपने ऐसे पहले उपाय की, जो कि हम कुल देवी या फिर कुल देवता के स्मरण से करने वाले हैं। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आपको लेना है यहाँ पर अक्षत चावल के दाने। स्क्रीन पे तो बहुत सारे दिख रहे हैं, हमें इतने नहीं लेने, हमें एक अक्षत चावल का दाना लेना है। इसके साथ ही में मित्रों आपको लेनी है यहाँ पर हल्दी। देखिए, वैसे तो उपाय में अगर आप खड़ी हल्दी को कूट कर उसका पाउडर बना के प्रयोग में लें तो वो ज़्यादा उत्तम माना जाता है, लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा करने में संभव नहीं है तो इस कंडीशन में आप जो मार्केट से मिलते या जो आप खाने में यूज़ करते हैं उससे आप 1 चुटकी हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों ही चीज़ों को ले करके आप जाएंगे नीम वृक्ष के पास, जो कि आपके घर के सबसे नज़दीक में होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही अपने वीडियो में बता दिया था नवरात्रि के पहले दिन की इस दिन यहाँ पर हमारी माताएं तो वास करती हैं, जो हमारी 9 देवियाँ हैं नवरात्रि के साथ में हमारे कुल देवी और कुल देवता भी निवास करते हैं। यहाँ जाने के बाद में जो आपने एक अक्षत चावल का दाना लिया है मित्रों, उसे आप समर्पित करेंगे सबसे पहले यहाँ नीम वृक्ष के पास में, और कुल देवी और कुल देवता का स्मरण करके ही करना है। आप अपने घर के बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा कि आखिर आपके जो कुल देवी हैं या फिर कुल देवता उनका नाम क्या है। अक्षत चावल का दाना समर्पित करने के बाद में उसी के ऊपर आपने जो हल्दी ली हुई है उसे समर्पित कर देंगे मित्रों, जैसा कि मैंने पहले बताया, अपने कुल देवी या फिर कुल देवता के स्मरण से। इसके बाद में आप हाथ जोड़कर उनसे विनम्र निवेदन कीजिएगा कि जाने अनजाने अगर आपसे कोई गलती हो गई हो, आपसे ये जो पूजा अर्चना करने में कोई भी गलती हो गई हो जिसका आपको भान नहीं है तो वो आपको क्षमा करें और आपके परिवार के ऊपर अपनी जो कृपा दृष्टि, अपनी दया हमेशा बनाए रखें। ऐसी क्षमा याचना करके आपको अपने घर पे आ जाना है। तो पहला उपाय आप लोग समझ गए होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। अब हम वीडियो में आगे बात करेंगे आज के अपने यानी कि दुर्गा अष्टमी के दिन करने वाले दूसरे उपाय की। मित्रों, जो यहाँ पर जो हम दूसरा उपाय करने वाले हैं वो हमारे कष्टों को दूर करने का उपाय है, क्योंकि जीवन में एक कष्ट तो होता नहीं है, एक जाता है दूसरा आता है, दूसरा जाता है तीसरा आता है, ये क्रम लगा ही रहता है। तो शनिवार का भी दिन है और अष्टमी का दिन है, तो इस दिन आपको जो उपाय करना है वो सरसों के तेल से करना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि शनिवार के दिन भगवान शनि देव जी का भी दिन होता है। ठीक है, तो सरसों का 1 से 2 चम्मच तेल ले लेंगे। इसके साथ में ही काले तिल लेना है। यहाँ पर पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बहुत पहले इस उपाय का जिक्र किया था। 31 दाने यहाँ पर आपको गिन करके ले लेने अपने इस उपाय को करने के लिए। शनिवार के दिन जो काले तिलों का भी उपाय होता है उसका महत्व तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है मित्रों, इसके बाद में लेंगे आप तांबे के कलश में अपने घर का शुद्ध जल। गंगा जल ऑप्शनल है, हो तो डालिएगा, अन्यथा जल ही पर्याप्त है आपके इस उपाय को करने के लिए। कुछ लोगों का यह कहना होता है क्या यह उपाय हम अपने घर पे नहीं कर सकते? जी हाँ मित्रों, आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, बस महादेव जी का शिवलिंग होना चाहिए आपके घर पे। अब इन सभी चीज़ों को लेकर के अगर आपके घर में है तो वहाँ पे कर लीजिए उस उपाय को। सबसे पहले जो आपने जल लिया उसे आप महादेव जी के शिवलिंग पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके चढ़ा दीजिए। जब महादेव जी का शिवलिंग गीला हो जाए, किसी सूखे कपड़े से उसे पोंछ करके आपको क्या करना है, सूखा कर लेना है, क्योंकि गीले गीले जल के उसमें जब आप तेल, इसलिए आपको शिवलिंग का संपूर्ण जल सुखा लेना है। ठीक है, जब शिवलिंग सूखी हो जाए उसके बाद जो आपने सरसों का तेल लिया है उसे आप समर्पित करेंगे यहाँ पर महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर। तेल समर्पित करने के बाद में आपने जो 31 काले तिल लिए हैं ना, उन्हें आप समर्पित करेंगे यहाँ पर अपने कष्टों को दूर करने का महादेव जी से विनती करते हुए, उनसे निवेदन करते हुए। जो भी व्यक्ति इस शनिवार के दिन साथ ही में दुर्गा अष्टमी के दिन इस उपाय को कर लेता है मित्रों, यकीन मानिए उसके जीवन के जो कष्ट है उनका जो क्रम नहीं खत्म हो रहा है, एक आता है दूसरा, एक जाता है दूसरा आता है तीसरा आता है, इस तरीके से वह क्रम धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा, यानी कि जो उनके कष्ट है उन पर ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को यह दूसरा उपाय भी समझ आ गया होगा। अब चलिए मित्रों, वीडियो में आगे हम बात करते हैं आज के अपने सबसे तीसरे और अंतिम उपाय की, जो कि है धन में वृद्धि करने का उपाय। धन तो हर किसी के पास थोड़ा बहुत तो होता है, क्योंकि महादेव जी ने, माता रानी ने इस धरती पे किसी को निर्धन नहीं भेजा है, यानी थोड़ा बहुत तो रहता ही है, लेकिन उसमें हम वृद्धि कैसे करें, ऐसे कौन से उपाय जिन्हें करके हम अपने धन को बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए मित्रों आपको लेना है यहाँ पर एक सिक्का। जरूरी नहीं वो 1 रुपये का हो, कोई भी एक सिक्का होगा, 1 से लेके 20 तक में कोई भी सिक्का जो आपकी इच्छा हो, एक सिक्का ले लीजिएगा। और इस तरीके से आपको मौली लेना है, ठीक है, जिसे कहीं कहीं पर रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। इसे लेने के बाद में
जो भी आपने सिक्का लिया है उस पे आप इस मौली को अच्छे से लपेट लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने की, इसी प्रकार से आप किसी तरीके जैसे आपसे बने आपको उस सिक्के में पूरी तरीके से उस रक्षा सूत्र को या फिर मौली को आपको लपेट लेना है, यानी कि वो सिक्का दिखेगा नहीं, क्योंकि मौली का धागा काफ़ी मोटा होता है। इसके बाद में इस सिक्के को लेकर आपको आपके पूरे घर में घूम जाना है, ठीक है। घर के प्रत्येक कोने में, बस वॉशरूम को छोड़ करके आपको अपने कुल देवी या फिर कुल देवता का स्मरण करते हुए पूरे घर में इस सिक्के को अच्छे से घुमा लेना है। अगर आपकी स्वेच्छा हो तो एक रात्रि के लिए आप इसे अपने घर के लॉकर में रख सकते, अन्यथा आप इसे अपने घर में घुमाने के बाद में साथ ही में आपको अपने कुल देवी और कुल देवता से विनती भी करते जाना है कि आपके घर में जो धन संबंधी परेशानी है वह दूर कर दे माता रानी। इसके बाद में इस सिक्का को लेकर के आपके घर का जो नज़दीकी नीम का पेड़ है वहाँ जाएंगे मित्रों, और इस सिक्के को इस तरीके से समर्पित करिएगा कि किसी के हाथ ना आए, अन्यथा आपका ये उपाय खंडित हो सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा देख रहा है तो वो तो पैसे के लालच में जाके उसे निकाल लेगा, तो इस तरीके से आपको समर्पित करना है कि वो सिक्का किसी के हाथ ना लगे, ठीक है। और जब मित्रों आप समर्पित करेंगे तो फिर से आपको एक बार कुल देवी और कुल देवता का स्मरण करके उनसे धन वृद्धि की कामना करके मित्रों समर्पित कर देना है। यहाँ पर हमने इस वीडियो में 3 महा उपायों की बात की और मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। तो इस दुर्गा अष्टमी के पावन पर्व पर आप सभी लोग मित्रों इन उपायों को करने का प्रयास जरूर करिएगा। माता रानी तथा महादेव जी का आशीर्वाद सदैव आपके परिवार पर ऐसा ही बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।